आपने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चैनल देखे होंगे जो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। और यह भाग्य नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो भले ही बोरिंग है लेकिन बड़ा काम करती है और इसे कोई भी सीख सकता है। और मैं आपको इसे सिखाने वाला हूँ कि आप इसे इस्तेमाल करके उन सभी से आगे निकल जाओ जो आपको पीछे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप उन सबको पछाड़ते हुए उस पहाड़ को पार कर जाओगे जो न जाने कितने लोगों के सपनों को कुचल चुका है। और जब आप इसे पार कर जाते हैं तो YouTube खुद आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। और जब आपको YouTube के साथ दोस्ती मंजूर होगी तो YouTube आपको एक प्यारा सा ईमेल भेजेगा, वेलकम टू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम, जिसके बाद आप बन जाएंगे यूट्यूबर बाबू। लेकिन मेरे दोस्त, जितना आसान तुम सोच रहे हो उतना आसान यह नहीं है। जो लोग तुम्हें पहले महीने में ही या कुछ ही दिनों में 1000 सब्सक्राइबर्स पार करते दिखते हैं, उनमें से एक भी ऐसे लोग नहीं होते जिन्होंने बस अभी अभी YouTube के बारे में जाना और चैनल बनाया हो और फिर महीने भर में ही चैनल मोनेटाइज कर लिया हो। जो लोग आपको तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, उनका चैनल भले ही नया हो लेकिन उनका तजुर्बा पुराना होता है, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। जो लोग आपको फास्ट ग्रो करते हुए दिखते हैं, उन्हें इस सब की जानकारी होती है जो उन्होंने बहुत सारी गलतियां करके सीखी होती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मुझे भी 1-2 साल गलतियां करके सीखना होगा? नहीं, इसमें तो काफी सारा समय निकल जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं कम से कम समय में सीख सकूं? गुड क्वेश्चन। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है इस वीडियो में। इसके वजह से न जाने कितने सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स उन 100-200 व्यूज में अटके रह जाते हैं और अंत में YouTube छोड़ देते हैं। यह एडिटिंग नहीं है, ना ही स्क्रिप्ट है और ना ही आपका टाइटल और थंबनेल है, और यह YouTube पर सबसे शक्तिशाली चीज है। अब समझते हैं आइडिया फार्मिंग कैसे किया जाता है। आप डेली 1 से 2 घंटे अपने YouTube होम पेज और अपने कॉम्पिटिटर्स के चैनल पर स्क्रॉल करेंगे और जितना हो सके उतने आइडियाज लिखते चलिए। कम से कम 100 आइडियाज को लिखें और अब इन आइडियाज पर जितना हो सके उतनी रिसर्च कीजिए, क्योंकि YouTube आइडियाज का ही बिजनेस है। जो जितना इस पर पकड़ बनाता जाता है वो उतना ही ब्लो अप करता जाता है। इसीलिए मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि YouTube पर सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है तो वो वीडियो आइडिया ही है। क्योंकि देखो, वीडियो आइडिया से ही आपका टाइटल और थंबनेल बनता है और टाइटल और थंबनेल ही YouTube होम पेज पर दिखाई देगा, आपके वीडियो का कंटेंट नहीं। वीडियो आइडिया ही आपका टाइटल और थंबनेल डिसाइड करता है। अगर आपका वीडियो आइडिया खराब है तो आपका टाइटल और थंबनेल अपने आप खराब हो जाएगा। चाहे आप थंबनेल को कितना भी आई कैची बना लो, कोई उस पर क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि आपके जैसे थंबनेल्स उसे कई सारे दिख रहे होते हैं। वह क्लिक उसी पर करेगा जिसकी उसे जरूरत है। चलो मैं आपको इसे प्रूव करता हूँ। आपने YouTube खोला तो आपके सामने कितने सारे थंबनेल्स दिखे होंगे, लेकिन आपने इन्हें इग्नोर करते हुए इस थंबनेल पर क्लिक किया। तो आप मुझे बताइए, क्या यह थंबनेल उन सभी थंबनेल्स से बेहतर था? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपने क्लिक क्यों किया? इसका आंसर है इस थंबनेल की वजह से नहीं, बल्कि इस वीडियो का आइडिया आपको पसंद आया, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। और आप उसी वीडियो पर क्लिक करते हैं जिसका आइडिया आपको पसंद आता है, ना कि सिर्फ उस पर जिसका थंबनेल अच्छा होता है। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप थंबनेल पर ध्यान ही मत दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके अट्रैक्टिव थंबनेल का इंपैक्टफुल रिजल्ट तभी दिखेगा जब आपका आइडिया अच्छा होता है। इसलिए वीडियो आइडिया पर जमकर रिसर्च कीजिए, चाहे जितना भी टाइम लगे। वीडियो आइडिया एक ऐसी चीज है जिस पर हर सफल यूट्यूबर ध्यान देता है, क्योंकि एक अच्छा आइडिया ही व्यूज लाएगा। और एक टेक्निक है जिससे आप उस आइडिया को फाइंड कर सकते हैं जो छोटे क्रिएटर्स अपने चैनल को बढ़ाने के लिए करते हैं, और यह इतना इजी है कि आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इसे क्रिएटिव स्पार्क टेक्निक कहते हैं। आपको YouTube पर जितने भी टाइटल और थंबनेल दिखाई देते हैं, उनमें से कई टाइटल और थंबनेल क्रिएटिव स्पार्क टेक्निक से क्रिएट किए जाते हैं, और क्रिएटिव स्पार्क टेक्निक का यूज करना बहुत आसान है। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है दूसरों के आइडियाज से इंस्पिरेशन लेना बिना किसी कॉपीराइट के टेंशन के। इस टेक्निक से क्रिएटर्स नए आइडियाज को अपने तरीके से बदलते हैं। आप दूसरों से सीखेंगे और उसे अपने स्टाइल में बदल देंगे। जैसे मैं अपने चैनल का एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, इस वीडियो का आइडिया मैंने इस वीडियो से लिया था जिसमें 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस थे। मैंने इसमें कुछ क्रिएटिविटी का यूज किया और इस आइडिया को अपने चैनल के लिए 100 फेसलेस चैनल आइडियाज में बदल दिया, जो बिल्कुल काम किया। और इसे काम करना ही था, क्योंकि जिससे इंस्पिरेशन लिया था वो पहले से ही काम कर चुका था। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ लक था तो यह देखो, मैंने इसे चेक करने के लिए अपने एक दोस्त को भी वही आइडिया दिया, और आप देख सकते हैं कि उसने अपने चैनल पर इस आइडिया को ट्राई किया और उसका चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया। अब आप इसे लक नहीं कह सकते। मैं आपको जितने भी टिप्स देता हूँ, मैं उसका प्रूफ जरूर देता हूँ, ताकि आप बिना किसी डर के मेरे को छानने का तरीका आना चाहिए, ताकि आप सबसे अच्छे आइडियाज पर काम कर सको। मैं ऐसे ही आइडियाज को फाइंड करता हूँ और सभी आइडियाज को इन 5 सवालों से गुजारता हूँ। पहला सवाल, क्या यह आइडिया मुझे एक्साइटेड कर रहा है? अगर आप इस आइडिया पर काम करने के लिए एक्साइटेड नहीं हैं, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और यह कैमरे पर साफ दिख जाएगा कि आपने वीडियो कितना दिल से क्रिएट किया है। दूसरा सवाल, क्या यह संभव है? कभी कभी हम ऐसे पागलपन भरे आइडियाज के साथ आते हैं, जैसे मैं चांद पर गया। हाँ, यह एक कमाल का आइडिया है जो वीडियो अपलोड करते ही मिलियंस ऑफ व्यूज ला सकता है,
लेकिन यह संभव नहीं है। जैसे कि कल को अगर हम आपके सामने ऐसा वीडियो अपलोड करें कि इस ट्रिक से एक दिन में 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो जाएगा 100% गारंटी के साथ, यह एक पागलपन आइडिया है जिस पर आप क्लिक तो कर देंगे लेकिन कमेंट्स में भर भर के आशीर्वाद भी देंगे। इसलिए ऐसा आइडिया सिलेक्ट मत करना जो सुनने में कमाल का लगे लेकिन पॉसिबल ही ना हो, नहीं तो आशीर्वाद मिलने पक्के हैं। तीसरा सवाल, क्या इस आइडिया से रिलेटेड कोई यूट्यूब पर वीडियो है जिसे अच्छा खासा व्यूज मिला हो? अगर हाँ, तो यह एक अच्छा संकेत है कि आइडिया काम करेगा। चौथा सवाल, क्या इस आइडिया के लिए अच्छा टाइटल और थंबनेल बना पाएंगे? अगर हाँ, तो यह आइडिया ठीक है और आगे काम किया जा सकता है। पांचवा सवाल, इस आइडिया की डिमांड कितनी है? अगर आपने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसमें ऑडियंस की डिमांड कम है तो आपको व्यूज भी कम मिलेंगे। जब आप इन सवालों और फॉर्मूला पर आइडियाज को परखते हैं तो आप गलत सिलेक्शंस से बच सकते हैं। सभी ने कभी न कभी एक वीडियो बनाया है जो फ्लॉप हो गया, जबकि मेहनत में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी वीडियो फ्लॉप हो गया और इसका कारण था कि उसने आइडिया गलत सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको यूट्यूब पर लंबे समय तक बने रहना है तो आपको अपने इंटरेस्ट के बजाय ऑडियंस की डिमांड के हिसाब से चलना होगा। हमारे आइडिया की जांच का अंतिम कदम यूट्यूब होम पेज पर होता है। कभी कभी यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा खेल दिखाता है कि सभी फॉर्मूलास को धज्जियां उड़ा देता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप भ्रमित न हो। यह एक डिस्ट्रैक्शन है जिससे आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो यह आपके सक्सेस को चकनाचूर कर देगा। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको इस बिल को